आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बोला गया है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की जो हमारे पास लीडिंग वैल्यू होगी ना, जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। दी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू मस्ट बी 1, कि आपके पास जो भी हर रो के अंदर जो पहली वैल्यू आए जीरो के बाद वो क्या होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट 1 आ रहा है। ये वैल्यू 1 शुड मूव इन अ स्टेयरकेस फॉर्म। अब आपके पास ये जो 1 है ना, ये स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करता है। अब स्टेयरकेस फॉर्म क्या होती है? इस तरह का क्या, तो ये जो 1 होगा आपका लीडिंग एलिमेंट, ये स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का क्या, एंड सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे करके देयर शुड बी जीरोस बिलो ऑल द लीडिंग वंस। आपके पास ये जो भी आपके पास लीडिंग एलिमेंट्स 1 आएगा ना, इनके नीचे हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे लीडिंग वैल्यू ये 1 ये रही, तो इसके नीचे यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे। सिमिलरली आपके पास एक लीडिंग वैल्यू ये रही, इसके नीचे जीरो आएंगे। अब अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, फॉर एग्जांपल आपके पास लीडिंग एलिमेंट 1 हो और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो जीरो हो, देन वो लीडिंग एलिमेंट स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके नेक्स्ट रो में आ जाए और आप उसके नीचे जितनी भी वैल्यू हो वो जीरो, एंड सिमिलरली इसी तरह स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके लास्ट रो में आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास होता है REF, रो एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में अब हमारे पास स्टेप 1 क्या होगा कि हमने इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करते हैं? हम वेरिएबल्स रिमूव कर देते हैं और कॉन्स्टेंट्स या आप कह सकते हैं जो नंबर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए मिसिंग है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम बी रिमूव कर देंगे और -2 एज इट इज़ लिख देंगे। सी रिमूव करेंगे, 3 एज इट इज़ लिख देंगे। और इक्वल टू के उस पर उस साइड पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम लास्ट इंडेक्स पे लिख देंगे। सिमिलरली इन दोनों रोज के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 2 में सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक लीडिंग 1 चाहिए होगा, देन यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जीरोस हो जाएंगे। देन हमें यहाँ पे एक लीडिंग 1 चाहिए होगा, इसके नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे भी एक लीडिंग 1 चाहिए होगा। और रो एचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद हमारा अगला काम क्या होगा? हमने रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है। रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म कैसे बनेगी? जहाँ जहाँ लीडिंग 1 होगा उसके ऊपर वाली जो वैल्यूज होंगी वो 0 हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लीडिंग 1 है तो ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी। अगर यहाँ पे लीडिंग 1 है तो ये एक वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब हमारे पास यहाँ पे लीडिंग 1 आएगा तो ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी 0 ही होंगी रो एचेलॉन फॉर्म की वजह से। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हमें यहाँ पे लीडिंग 1 चाहिए, 0 की जगह क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 कैसे ला सकते हैं? अगर मैं रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज करवा दूँ, रो मतलब रो 2 की जो वैल्यूज़ है वो रो 1 में लिख दूँ और रो 1 की जो वैल्यूज़ है वो रो 2 में लिख दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 की जगह 3 आ जाएगा। और देन मैं 3 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करवा के यहाँ से 1 ला सकता हूँ। तो हम रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज करवा देंगे। अब ये रहा हमारा मैट्रिक्स। हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों की जगह चेंज करवा देनी है। तो 3 6 -3 2 रो 1 में आ जाएगा और 0 -2 3 1 रो 2 में आ जाएगा और लास्ट में हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें पता है कि रो एचेलॉन फॉर्म के मुताबिक हमें यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा। जब मैं इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 2 -1 -2/3। इस तरह होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जब हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ के साथ भी ऐसे ही होगा। अब मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया है, मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया है, चूँकि मैंने ऑलरेडी इंटरचेंज करवा दिया था, तो ये मुझे फ़ायदा हो गया। अब मुझे सिर्फ ये जो मेरा ये वाला कॉलम है ना, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। और हाँ, हम इसको सोल्व भी इसी तरह करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम पहले ये वाला एक कॉलम सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला एक कॉलम सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला एक कॉलम सॉल्व करेंगे। और जो लीडिंग 1 है वो स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करता जाएगा इस तरह करके। तो पहले मैं यहाँ पे लीडिंग 1 बनाऊंगा, देन मैं इसके नीचे जीरोस बनाऊंगा, देन यहाँ पे लीडिंग 1 बनाऊंगा, यहाँ पे इसके नीचे 0 बनाऊंगा, एंड देन यहाँ पे भी लीडिंग 1 बनाऊंगा। अब हम अगर आगे मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे 0 होना चाहिए था। तो अब हम यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर मैं रो 1 में 6 को मल्टीप्लाई करवाऊँ और इसको इस रो 1 को रो 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो -6 रो 1, ठीक है, -6 को मैं क्या करूँगा? रो पूरी रो 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा -6 -12 6, चूँकि माइनस माइनस क्या आ जाएंगे? प्लस 6 1 6, एंड 2/3 को जब मैं -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसके साथ पे माइनस का साइन है, तो मेरे पास 4 आएगा। वो इस तरह आएगा कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 2 2 ज़ार क्या आ जाएंगे मेरे पास?
4 और ये जो लास्ट रो है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी 6 6 3 5। और एक और चीज़ कि जिस भी रो में आप चेंज चाहते होते हैं ना वो हमेशा पहले आती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रो 3 में चेंज चाहता था कि यहाँ पे रो 3 में इस वैल्यू की जगह 0 आ जाए, तो मैं इसको पहले लिखूँगा एंड देन जिस रो के साथ मैं ऑपरेशन करवा रहा हूँ ना उसको बाद में लिखूँगा। हर दफ़ा जब आप रो ऑपरेशन लिखेंगे ना आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0 - 6 9 9। अब ये पूरा आंसर हमें क्या करना है रो 3 की जगह पर लिख देना है। अब यहाँ पे आपके पास रो 3 की जगह क्या आ गया है 0 - 6 9 9। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये पूरा एक जो कॉलम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। वन लीडिंग वन आ गया, उसके नीचे दोनों जीरोज आ गए। अब हमने मूव करना है स्टेकेस फॉर्म में। स्टेकेस फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट को हमने देखना है कि वो कहाँ पे आएगा। तो हम स्टेकेस फॉर्म में मूव करेंगे तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे -2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं 1/2 को पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और चूंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे मुझे -1 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन भी लिख दूंगा। तो जब मैं रो 2 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0 1 -3/2 -1/2 0 -6 9 9। देन अगर हम आगे मूव करें रो 3 की तरफ तो अब हमें यहाँ पे पता है कि ये लीडिंग वन हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब उसको 0 हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम रो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा के रो 3 के अंदर ऐड करवा दें, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऐड करवा दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, 6 को हमने क्या किया पूरी रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 0 6 -9 -3। ये -9 इस तरह आया कि -3/2 मल्टीप्लाई पर जब आप 6 करेंगे तो 2 1 और 2 3 तो 3 3 9। सिमिलरली -1/2 के साथ भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 0 0 6। ओके, अब ये पूरा 0 0 0 6 आपने क्या करना है, आपने रो 3 की जगह पे लिख लेना है, तो आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें पता है कि ये लीडिंग वन था, इसके नीचे भी 0 आ गया, ये लीडिंग वन था, इसके नीचे भी दोनों जीरोज आ गए। अब हमने नेक्स्ट लीडिंग वन फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ से स्टेकेस फॉर्म में मूव करें, पहले हमने यहाँ से यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे तो अब हमें पता है कि यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है। तो जब आपके पास इस तरह की कंडीशन है ना, क्या जहाँ पे आपको 1 चाहिए और वहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, सिर्फ 0 के लिए कोई और नंबर नहीं, वहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसी स्टेकेस फॉर्म को एक वैल्यू जम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने 0 स्किप करके अगली वैल्यू पे जम कर देना है। अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास यहाँ पे 6 की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी रो को 6 के साथ डिवाइड करवा देंगे। जब हम 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे जीरोस पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, और जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये रहा हमारा मैट्रिक्स। हमने क्या करना है कि हमने लास्ट रो को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ताकि हमारे पास एंड पे लीडिंग 1 आ जाए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें रो 3 को, तो रो 3 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 = 1। जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0 = 1। तो क्या 0 1 के इक्वल होता है, नहीं, 0 तो सिर्फ 0 के इक्वल ही होगा ना, 0 1 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ये झूठ है कि 0 1 के इक्वल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके जवाब में हम लेंगे कि द सिस्टम इज़ इनकॉन्सिस्टेंट।